नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड में ड्रामा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होता, कभी कभी असली ड्रामा कैमरे के पीछे होता है। दोस्ती, प्यार और टकरार, यहाँ रिश्ते बनते भी हैं और बहुत बुरी तरीके से टूटते भी हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उन फेमस फाइट्स की जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। चलिए शुरू करते हैं। सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के दो सबसे बड़े पिलर्स की, सलमान खान और शाहरुख खान। साल था 2008, लोकेशन थी कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी। कहा जाता है कि एक मजाक से शुरू हुई बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इस झगड़े ने पूरी इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दिया था। पूरे 5 साल तक इन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। फाइनली 2013 में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में दोनों गले मिले और ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ। सनी देओल वर्सेस SRK। लेकिन SRK का झगड़ा सिर्फ सलमान से नहीं हुआ था। 90s में फिल्म डर के सेट पर सनी देओल और SRK के बीच जबरदस्त टेंशन थी। सनी देओल फिल्म के हीरो थे, लेकिन उन्हें लगा कि डायरेक्टर यश चोपड़ा विलन यानी SRK को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। सनी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सेट पर गुस्से में अपनी जीन्स की पॉकेट अपने हाथ से फाड़ दी थी। वो 16 साल तक SRK से नाराज रहे। खुशी की बात यह है कि गदर 2 की सक्सेस के बाद अब दोनों में सब ठीक है। सलमान खान वर्सेस विवेक ओबरॉय। अब बात करते हैं उस गलती की जिसने एक उभरते हुए सितारे का करियर खत्म कर दिया। 2003 में विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दुनिया के सामने कहा कि सलमान खान उन्हें ऐश्वर्या राय की वजह से धमकियां दे रहे हैं। विवेक को लगा इंडस्ट्री उनका साथ देगी, पर हुआ उलट। इंडस्ट्री ने उनसे किनारा कर लिया। विवेक ने बाद में कई बार माफी मांगी, लेकिन सलमान ने आज तक उन्हें माफ नहीं किया है। ये बॉलीवुड की सबसे डिस्ट्रक्टिव लड़ाई मानी जाती है। गोविंदा वर्सेस डेविड धवन। दोस्ती टूटने का दुख सबसे ज्यादा गोविंदा और डेविड धवन की कहानी में दिखता है। जिस जोड़ी ने 17 सुपरहिट फिल्में दी, उनका एंड बहुत सैड हुआ। गोविंदा का कहना था कि जब उनका बुरा वक्त आया तो डेविड ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया और उन्हें अपनी फिल्म्स में लेने से मना कर दिया। गोविंदा ने खुलकर कहा कि वो डेविड के इस बिहेवियर से बहुत हर्ट हुए हैं। हालांकि अब वो पब्लिक में मिलते हैं, पर वो पुराना याराना अब नहीं रहा। कंगना रनौट वर्सेस ऋतिक रोशन। अगर हम लीगल बैटल्स की बात करें तो कंगना और ऋतिक का झगड़ा सबसे मैसी था। बात शुरू हुई एक सिली एक्स वाले कमेंट से और पहुंच गई लीगल नोटिसेस और लीक्ड ईमेल्स तक। कंगना ने क्लेम किया कि उनका अफेयर था, जबकि ऋतिक ने इससे साफ इनकार कर दिया। रोज नए खुलासे होते थे और मीडिया में तमाशा बनता था। ये लड़ाई आज भी लोगों को याद है, क्योंकि इसमें पर्सनल बातें बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी। कंगना रनौट वर्सेस करण जौहर। कंगना सिर्फ ऋतिक से नहीं बल्कि करण जौहर से भी भिड़ गईं। कॉफी विद करण पर बैठकर उन्होंने करण को फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म कह दिया, यानी वो इंसान जो सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च करता है। इस एक स्टेटमेंट ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म की नई बहस छेड़ दी, जो आज तक चल रही है। करण और कंगना आज भी एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आमिर खान वर्सेस शाहरुख खान। एक दौर था जब आमिर खान और शाहरुख खान के बीच नंबर 1 बनने की रेस थी। ये लड़ाई मारामारी की नहीं बल्कि स्टेटमेंट्स की थी। आमिर ने एक बार अपने ब्लॉग में लिख दिया था कि शाहरुख मेरे पैर चाट रहा है और मैं उसे बिस्किट खिला रहा हूँ। बाद में पता चला कि शाहरुख उनके कुत्ते का नाम था। ये कोल्ड वॉर थी जो वक्त के साथ दोस्ती में बदल गई। अजय देवगन वर्सेस यशराज फिल्म्स। कभी कभी लड़ाई पर्सनल नहीं प्रोफेशनल होती है। 2012 में अजय देवगन ने यशराज फिल्म्स पर लीगल केस कर दिया था। मामला था सन ऑफ सरदार वर्सेस जब तक है जान के क्लैश का। अजय का मानना था कि यशराज अपनी पावर यूज करके सारे थिएटर्स बुक कर रहा है। ये बॉलीवुड की बड़ी कॉर्पोरेट फाइट्स में से एक थी। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की वो लड़ाइयाँ जो न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बन गईं। इनमें से कौन सी स्टोरी आपको सबसे शॉकिंग लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही चटपटे बॉलीवुड किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।